नमस्ते भारत। सभी मित्रों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम दत्त, आपका मित्र व शुभचिंतक। अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से हमारा काम करता है और जीवन की सभी समस्याओं का उचित हल हमको प्रदान करता है, इसकी पूरी की पूरी श्रृंखला के वीडियोस मैं निरंतर बना रहा हूं। और इसी श्रृंखला के इस वीडियो के अंतर्गत मैं हमारी वैवाहिक समस्याएं और हमारे अवचेतन मस्तिष्क के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में मैं अपने सभी मित्रों और शुभचिंतकों को अपने विचार प्रेषित इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। कैसे हमारा मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमारे लिए लेकर के आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो समस्याएं आती हैं, इनका निराकरण हमारा अवचेतन मस्तिष्क स्वतः ही हमको प्रदान करता है। देखिए, वैवाहिक संबंध जो होते हैं वो सबसे अंतरंग, सबसे पवित्र, संतुष्टिदायक, सबसे स्थायी और विकास करने वाला मानवीय संबंध हो सकता है। अपने पति या पत्नी पर केंद्रित होना स्वाभाविक भी दिख सकता है और उचित महसूस हो सकता है, लेकिन अनुभव और अवलोकन जो है इसके, वो तो एक अलग ही कहानी बताते हैं। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इन पर काम करते समय ये पाया है कि लगभग हर जीवन साथी केंद्रित रिश्ते में एक डोर अवश्य रहती है। और ये डोर जो है वो प्रबल भावनात्मक निर्भरता की होती है। अगर हमें भावनात्मक महत्व का एहसास मूल रूप से हमारे वैवाहिक रिश्ते से मिलता है, तो हम उस रिश्ते पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। हम अपने जीवन साथी की मन स्थिति और भावनाओं, व्यवहार तथा बर्ताव के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। हम हर उस बाहरी घटना के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं जो उस रिश्ते पर अतिक्रमण कर सकती है, जैसे बच्चे का जन्म, सास ससुर, आर्थिक झटके, सामाजिक सफलताएं, ये सभी प्रभावित करती हैं। और जब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव आते हैं, तो हमें वो जो पटकथाएं जाती हैं उनकी ओर लौट जाने की हमको प्रवृत्ति हो जाती, जो हमें बड़े होते समय दिखाई गई थी, की गई थी। परंतु यही हमारा जीवन साथी भी करता है। और आम तौर पर दोनों की जो पटकथा है वो अलग अलग होती है। आर्थिक समस्याओं, शिशु अनुशासन या सास ससुर संबंधी मामलों से निपटने के भिन्न भिन्न तरीके सामने आते हैं। जब गहराई में बैठी ये प्रवृत्तियां जीवन साथी पर भावनात्मक निर्भरता के साथ जुड़ जाती हैं, तो जीवन साथी केंद्रित रिश्ते की सारी असुरक्षा सामने आ जाती है। जब हम उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जिसके कारण हम संघर्षरत हैं, तो आवश्यकता और संघर्ष दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके कुछ आम परिणाम हैं, जैसे प्यार नफरत की अति प्रतिक्रियाएं, लड़ो या भागो की प्रवृत्तियां, पलायन, आक्रामकता, कटुता, द्वेष और शीत युद्ध। और ऐसा होने पर हम
जो है अपने व्यवहार को उचित ठहराने व उसका बचाव करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन साथी के व्यवहार पर आक्रमण करने लगते हैं, उसको गलत ठहराने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रयास में हम अपनी पुरानी प्रवृत्तियों तथा आदतों का और भी ज्यादा सहारा लेते हैं। निश्चित रूप से जब हम बहुत अधिक असुरक्षित होते हैं तो हमें खुद को आगामी आघातों से बचाने की जरूरत महसूस होती है कि अब किस तरीके के आक्रमण, किस तरीके का असुरक्षा की भावना हमारे अंदर पैदा होगी। इसलिए हम कटाक्ष करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, आलोचना करते हैं या किसी भी ऐसे तरीकों का सहारा लेते हैं जो हमारे भीतर की कोमलता को जाहिर ना होने दें। अंदर से सॉफ्ट हार्टेड सभी लोग होते हैं, चाहते हैं कि संबंध ना बिगड़े। हर पार्टनर ये इंतजार करता रहता है कि प्रेम करने की पहल हमसे सामने वाला व्यक्ति करे। अंततः इस मामले में उसे निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि दोनों ही पहल नहीं करते। परंतु इस बात से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही थे। ऐसे रिश्ते में सिर्फ दिखावे की सुरक्षा होती है, भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिख रहा हो। मार्गदर्शन उस पुल की भावनाओं पर आधारित होता है। निर्भरता के विरोध में उत्पन्न नकारात्मक व्यवहार में बुद्धि और शक्ति खो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि हम संबंधों को सही प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? देखिए, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है। अवचेतन मन के कार्य और इसकी ताकत की व्यावहारिक जानकारी का न होना ही वैवाहिक समस्याओं का कारण है। पति पत्नी के बीच होने वाली तकरार, लड़ाई, मनमुटाव को मस्तिष्क के नियमों का उपयोग करके सही ढंग से दूर किया जा सकता है। एक साथ प्रार्थना करके पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। दिव्य आदर्शों पर विचार करके, जीवन के नियमों का अध्ययन करके, समान लक्ष्य और योजना पर परस्पर सहमति और व्यक्तिगत आजादी के आनंद द्वारा सामंजस्यतापूर्ण वैवाहिक जीवन निभाया जा सकता है। वैवाहिक परमानंद, एक होने का एहसास, जिसमें दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, ये किया जा सकता है। विवाह से पूर्व ही विवाह विच्छेद को बचाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी बुरी स्थिति हम आने ही क्यों दें? क्या वैवाहिक समस्या के असली कारण पर ध्यान देना अच्छा नहीं होगा? समस्या के मूल कारण को जानना अति आवश्यक है। जैसे कि सभी स्त्री पुरुष की समस्याएं होती हैं, तलाक, विच्छेद, विवाह रद्द करना और अंतहीन कोर्ट के मुकदमों की बड़ी सीधी सी वजह है, वह है चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली और उनके बीच के संबंध के बारे में ज्ञान का अभाव। तो अगर हम चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सही प्रकार से समझ लें तो हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से बहुत ही आसानी के साथ में छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय, आनंददायक, सामंजस्यता से भरपूर, प्रेम से भरपूर बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी श्रृंखला के जो है और वीडियोस मैं निरंतर बनाता रहूंगा और इसकी एक पूरी श्रृंखला मैंने जो है जारी की है, मैं बना रहा हूं। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों को अवश्य जो है शेयर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नवीनतम वीडियो तुरंत ही आपके पास में पहुंच सके। नमस्ते भारत, जय हिंद।